Good evening, students. So, but in this numerical, some students are getting the doubt here कि सर यहाँ पर z की वैल्यू 2 कैसी आई है और यहाँ पर अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमने कैसे फाइंड की है। बेटा अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला आपने याद करना i-1/z-1 और z की जो वैल्यू निकली है वो निकली है हमारी कोफिशिएंट से। KCL को हमने तोड़ा है k पॉजिटिव और CL नेगेटिव में से। दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कितने आ रहे हैं यहाँ पर 1 इसका है और 1 इसका। टोटल कितनी होगी, z की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 2 निकल के आते हैं। सिमिलरली अगर आप नीचे वाले न्यूमेरिकल्स में भी देखोगे ना तो वहाँ पर यहाँ पर आपकी z की वैल्यू कितनी है। अगर मैं K2SO4 को ब्रेक करता हूँ, इट विल ब्रेक आउट इनटू 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर द कोफिशिएंट्स आर हियर इज़ 2 और यहाँ पर आपका 1 है। तो 2 + 1 कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पर आपकी z की वैल्यू निकल के आई 3। ठीक है, ये आपने 3 यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। और यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ किया गया है। z की जगह x + 5 लिख दें, यहाँ पर आप z भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। i-1/z-1। ठीक है, फिर वैल्यू वगैरह पुट करके आपने सॉल्व कर लेना। ठीक है, और मेनली आपने जो फॉर्मूलेज़ हैं हर एक न्यूमेरिकल में जो यूज़ हो रहे हैं वो आपने लर्न करने हैं। पाई = ICRT। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसको मॉडरेट किया है बाय मल्टीप्लाई बाय आई, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का अपना फॉर्मूला होता है पाई = CRT। पर जैसे यहाँ पर आई आ जाएगा इट बिकम्स योर वेंट हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला, मॉडरेटेड फॉर्मूला। ठीक है, एक और चीज़ है जो कि कई स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है निकालने में, जो हमने लास्ट ईयर क्वेश्चन निकाले थे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका, इफ़ अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 द वेंट ऑफ फैक्टर आई यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मोलिकुलर मास इज़। ये ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये आंसर सही कैसे आया आपने देखना है। सबसे पहले जो गिवन फॉर्मूला है सोडियम सल्फेट का, उसको कर देना डिवाइड। ये आ जाएगा आपका 2Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। आपको पता है ये जो वैल्यू आती थी ये किस पे आती थी आपकी, इट इज़ योर इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और ये किस पे वैल्यू आती थी आपकी, आपको अगर याद होगा तो इट कम्स एट इक्विलिब्रियम। लास्ट ईयर हमने चैप्टर पढ़ा था इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल्स किए थे वाले। तो अगर यहाँ पर 1 - अल्फ़ा होगी तो यहाँ पर कितनी होगी, 2 अल्फ़ा होगी। अब 2 अल्फ़ा सभी को याद होगा, 2 अल्फ़ा कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट वो 2 है। अगर यहाँ पर कुछ ना दिया होता तो यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा आता आपका। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका अल्फ़ा आएगा बिकॉज हियर कोफिशिएंट इज़ 1। तो 1 - अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा और अल्फ़ा। अब इन सभी को आपने कर देना है ऐड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। आई = 1 - अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो गया, और आई की कितनी वैल्यू आ गई आपके 1 + 2 अल्फ़ा आ गई। सिमिलरली इस न्यूमेरिकल के बाद जिसमें हमने स्प्लिटिंग की है, सेम टू सेम एक और न्यूमेरिकल है, इन विच केस वेंट ऑफ फैक्टर आर इक्वल। इसमें से कौन से केसेस हैं जिसमें इक्वल है, बी और डी में दोनों में इक्वल आ रहे हैं, वो कैसे अब आएंगे इक्वल, आप ध्यान से देखना। न्यूमेरिकल जो है वो आप इसमें जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं, ये MCQ की जो ऑप्शंस हैं इसकी हेल्प से भी आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके आंसर्स। ठीक है, जैसे कि KCL को मैंने डिवाइड किया 2 हिस्सों में, K पॉजिटिव एंड CL नेगेटिव, एंड एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू इज़ 1 हियर। तो यहाँ पर कितनी बची, 0 0। ये आपको मैंने लास्ट ईयर सिखाया भी था कि अगर यहाँ पर रिएक्टेंट साइड 1 है तो प्रोडक्ट साइड वो सारी की सारी यूज़ हो चुकी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। अगर यहाँ पर 1 - अल्फ़ा होगा तो यहाँ पर कितना होगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट दोनों के क्या है, वो 1 1 ही है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा ही होगा। ऊपर वाले केस में क्या था, यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा आ गया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया, हमारा आ गया सभी को ऐड करने के बाद 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ i = 1 + अल्फ़ा। i = 1 + अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 क्यों पुट की है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट जो पार्ट है, इट इज़ 50% आयनाइज। 50% आयनाइज का मतलब क्या है, ठीक है, 50/100 करेंगे तो कितना आ गया, कैंसिल आउट करके 0.5 आ गया। तो यहाँ पर 0.5 लिख दिया हमने, तो कितना आ गया, 1.5 आ गया। तो पहले की वैल्यू तो निकल गई 1.5। अब निकालनी है अगले ऑप्शन की, K2SO4 40% आयनाइज्ड, तो इसको भी वैसे निकालना है। ठीक है, प्लीज़ इसको कर दो, आप डिवाइड कर दो, स्प्लिट कर दो इसको, सॉरी। K2SO4 गिव्स 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब ध्यान रखना है कि इसको कैसे आपने स्प्लिट करना है। अगर K2SO4 दिया होगा तो यहाँ पर 2K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में आपने स्प्लिट कर देना है। तो पहले 1 - अल्फ़ा आ गई, उसके बाद वैल्यू 2 अल्फ़ा आ गई, फिर अल्फ़ा आ जाएगी। अब आपको ये चीज़ पता लग गई होगी कि यहाँ पर 2 अल्फ़ा कैसे है, क्योंकि इसके आगे जो कोफिशिएंट था वो 2 था। अगर यहाँ पर लिखा होता 1 तो यहाँ पर 1 अल्फ़ा आता, या अल्फ़ा इसे सिंपली लिख दो। अगर लिखा होता यहाँ पर 3 तो यहाँ पर क्या आता, 3 अल्फ़ा आता। ठीक है ना। तो i = 1 - अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, सभी को ऐड कर देना लास्ट में,
ऐड करने के बाद यू गेट 1 + 2 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 0.4। वो कैसे आई? ये क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शंस हैं उसमें दिया हुआ है 40% आइनेस्ट। तो जब 40 को हम करेंगे 100 के साथ तो ये आपका कितने निकल के आ गया 0.4 आ गया। तो यहाँ पर आपने 0.4 यहाँ पर वैल्यू आपने पुट कर देनी है। यू गेट फॉर द K2SO4 यू गेट द वैल्यू 1.8 आ गई। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 FeCl3 30% आइनेस्ट। अब 30% आइनेस्ट का मतलब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 0.3 आएगी। ठीक है, तो वैसे ही आपने सॉल्व करना। FeCl3 को इसमें डिवाइड किया है Fe3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव में। देखो जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो जो चीज़ इसके पैरों में है, या देख पा रहे हैं यहाँ पर FeCl3 है, वही हमारा आ जाएगा आगे कोफिशिएंट। ठीक है ना, जिससे ये चीज़ नहीं पता लगेगी बच्चों को। अगर यहाँ पर 3 आया तो यहाँ पर 3 आएगा। जैसे ऊपर वाले केस में क्या था, K2SO4 था तो K के पैरों में 2 था, तो यहाँ पर कितना आ गया 2K पॉजिटिव आ गया और SO4 2 नेगेटिव आ गया। तो इसको भी ऐसे सॉल्व करना है। यह आ जाएगा आपका 1 + 3 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के वैल्यू आपको पता है कितनी लेनी है 0.3 लेनी है। तो इसको सॉल्व करने के कितना आ गया 1.9 आ गया। अब एक लास्ट केस बचता है आपके पास, द फोर्थ ऑप्शन इज SnCl4 20% आइनेस्ट। ठीक है, ये आपका किस में डिवाइड हो गया SN4 + 4Cl नेगेटिव में। तो क्योंकि इसके पैरों में 4 था तो यहाँ पर 4 आ गया। इसके पैर में तो है ही कुछ भी नहीं है, 1 नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ गया SN4+। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऐसी क्वेश्चन आपकी बनेगी। ठीक है, तो जब इसको भी सॉल्व किया 1 - अल्फ़ा, अल्फ़ा और 4 अल्फ़ा सभी को ऐड करने के बाद कितना आ गया 1 + 4 अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0.2 निकल के आई है, क्योंकि 20% है ना। 20/100 0 0 कैंसिल आउट, वी गेट 0.2। तो ये 0.2 यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 0.8 आ गया। वी गेट I = 1.8। अब देखो ये वाला केस दिस वन और एक ये केस दिस वन, K2SO4 वाला केस है और जो लास्ट केस है ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपके B and D ऑप्शन दोनों ही इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन में बोला था फाइंड करने के लिए टू इन विच केस वेंट ऑफ फैक्टर आर इक्वल। और बेटा इसका एक न्यूमेरिकल पेपर में आता है, ये हर एक न्यूमेरिकल्स में वेंट ऑफ फैक्टर जो आई है उसका यूज़ है। क्योंकि बच्चों ने जिन्होंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे उनको पता होगा। ठीक है, और जिन्होंने भी सॉल्व नहीं किए हैं इनको सॉल्व कर लो, और जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार कर लें। ठीक है, ये टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा बेटा क्रूशियल है। सो बेटा कीप ऑन वर्किंग हार्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।